हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आज आप सभी लोगों के लिए मैं एक स्पेशल क्लास लाया हूं। यहां पर हम ऑप्टिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लास्ट 5 इयर्स जो क्वेश्चन है जो आया है आपके बोर्ड्स में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और कैसे एग्जाम में लिखेंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ सॉल्यूशन देखने के लिए रेडी हो जाइए। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये 2023 एचएस में आया था। तो ये क्या दिया है क्वेश्चन, यहाँ पर बोलेंगे सर एमसीक्यू है, लेकिन हम लोग को तो एमसीक्यू नहीं आएगा। तो वहाँ पर 2023 में आपका ओल्ड पैटर्न में क्वेश्चन होता था। आप ही फर्स्ट न्यू पैटर्न में एग्जाम देंगे 2026 से, तो इसलिए पुराना जो क्वेश्चन है उसमें एमसीक्यू लॉन्ग क्वेश्चन मिक्स्ड रहेगा। तो हम लोग दोनों मिला के ही इधर प्रैक्टिस करेंगे। तो बोला है फॉर अ प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है √3। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ द प्रिज्म। मतलब डेल्टा एम को बोल दिया है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। मुझे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म सेम बोला है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव प्रिज्म इस क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा। तो हमें क्या पता है, हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या पता है, याद कीजिए, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बाई साइन ऑफ a/2। याद आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत बार ये वाला प्रूफ करा है हम लोग। ये डेल्टा एम और ए सेम है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एम ए प्लस डेल्टा एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर साइन ए प्लस a/2 लिख सकता हूँ ऑब्वियसली, बाई नीचे साइन a/2। क्यों लिख रहे हैं ये वाला, क्योंकि देखिए ए और डेल्टा एम सेम है, दोनों सेम है, तो ऊपर मैं डेल्टा एम को ए लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ मतलब यहाँ पर साइन ऑफ ए बाई साइन ऑफ a/2। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये साइन ए है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन ऑफ a/2 कॉस ऑफ a/2। साइन ए साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a/2। सो ये कैंसिल आउट हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में, √3 दिया है। तो √3 इक्वल्स टू 2 कॉस ऑफ a/2। तो कॉस ऑफ a/2 क्या हो जाएगा, √3/2। √3/2 कितना में होता है सर, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। सो a/2 का वैल्यू क्या हो गया सर, 30 डिग्री, क्योंकि √3/2 का वैल्यू cos 30 है, तो इधर cos a/2 है। तो यहाँ से एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो गया सर, 2 × 30 डिग्री, दैट इज व्हाट सर, 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या आ गया सर, एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, तो यह है हमारा पहला आंसर, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो गया, 60 डिग्री हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला अच्छे से समझ लिए, ठीक है। कंडीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट। तो हमारा सेकेंडरी मैक्सिमा सिंगल स्लिट के लिए हम सभी लोगों को पता है, क्या पता है बोलिए, इन डिफ्रैक्शन के लिए बोला है। तो डिफ्रैक्शन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए साइन थीटा इक्वल्स टू क्या बोला है, सेकेंडरी मैक्सिमा। तो मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, तो क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, +1 है मैक्सिमम के लिए। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला था, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट फॉर्मूला था, ए साइन थीटा इक्वल्स टू 2n+1 λ/2। ये हमारा पहला करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आप सभी लोग को पता है, बहुत बार पढ़ाने का टाइम मैंने प्रूफ करा भी दिया हूँ। ऐसे करके प्रूफ करना याद कीजिए। हमारा एक अगर एक हमारा कॉनकेव मिरर होता है, तो ये वाला अगर हमारा फोकस होता है, ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये प्रूफ करना अच्छे से सीख के जाने, प्रूफ आ सकता है। तो यहाँ से लाइट रे जाएगा, कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ऐसे करके एक लाइट रे ऐसे सी से जाएगा, सी से जाके इंसिडेंट करेगा और सी से वापस आके, तो दोनों लाइट रे कहाँ पर मीट करे, यहाँ पर मीट करे। तो कहाँ पर हमारा इमेज बन रहा है, यहाँ पर इमेज बन रहा है। तो ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा इमेज है, ए बी इमेज है। ये क्या है, ये है पोल ऑफ द मिरर। तो हमारे पास क्या पता है, अभी देखिए दो ट्राइंगल है, ए बी सी, और ट्राइंगल क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी सी, दोनों ट्राइंगल है। इस पॉइंट को एम बोल दीजिए। अभी देखिए ये दोनों ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और सिमिलर। तो सिमिलर होने से क्या होगा, ये वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल का सिमिलर होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई स्मॉल, रुकिए एक मिनट अच्छे से लिखता हूँ। सो ए बी बाई स्मॉल ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, हम लिख सकते हैं बी सी बाई स्मॉल बी सी। अभी देखिए ए बी जो हाइट है और यहाँ पर एम पी जो हाइट है, दोनों तो हम लोग का सेम होगा, नियर अबाउट सेम होगा। अगर मैं इसको एम पी बोलूँ, सो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी इक्वल्स टू एम पी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
एम पी बाई ए बी इक्वल्स टू बी सी बाई बी सी, इक्वेशन नंबर 1। इसको ऑलरेडी प्रूफ करा चुके हैं, फिर से एक बार प्रूफ कर रहे हैं। फिर अगर हम लोग ट्राइंगल लें, ट्राइंगल एम पी एफ और ट्राइंगल एफ सी बी, ये दोनों ट्राइंगल भी क्या है, सिमिलर है। देखिए ये कौन दोनों ट्राइंगल है, ये ऊपर वाला ये ट्राइंगल और नीचे वाला ये ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी सिमिलर है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एम पी बाई, बोलिए क्या, देखिए ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो एम पी बाई ए बी सिमिलरिटी डिवाइडेड बाई एफ पी बाई बी एफ लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई एफ पी बाई बी एफ लिख सकते हैं। तो देखिए 1 और 2 से क्या कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं कि बी सी बाई बी सी इक्वल्स टू एफ पी बाई बी एफ। अभी देखिए बी सी क्या, ये डिस्टेंस है बी सी, तो बी सी का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इधर लिखूं तो बी सी का जगह क्या लिख सकते हैं, ये जो बी सी है इसका मतलब क्या है, पी बी माइनस सी पी लिख सकते हैं ऊपर, पी बी माइनस सी पी ऑब्वियसली लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए बी सी यहाँ तक है, तो इसका मतलब ये पूरा माइनस ये छोटा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय स्मॉल बी सी मतलब ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस का मतलब है पूरा पी सी माइनस क्या होगा, पी बी, पी सी माइनस पी बी। अरे ये डिस्टेंस का मतलब कि यहाँ से यहाँ माइनस यहाँ से यहाँ, वही हम लोग कर रहे हैं। डिवाइडेड एफ पी को हम लोग एफ पी रखते हैं, और हम लोग बी एफ जो है, बी एफ का मतलब क्या है, पी बी माइनस पी एफ, ये है हमारा फॉर्मूला। अभी हम लोग यहाँ पर चीज़ें बिठा देंगे, जिसका लॉजिक जो है हम लोग बिठा देंगे। तो पी बी का मतलब क्या है, पी से बी, देखिए हमारे पास क्या पता है, यहाँ पर पी से बी क्या है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि है माइनस यू। फिर पी से स्मॉल बी क्या है, पी से स्मॉल बी हमारा इमेज डिस्टेंस दैट इज माइनस वी। पी एफ क्या है, पी एफ है हमारा फोकल लेंथ माइनस एफ। माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि साइन कन्वेंशन इधर जो है नेगेटिव, इधर जो है पॉजिटिव। और हमारा पी से सी तक क्या है, पी से सी तक है रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका मतलब है माइनस 2f। सो पी बी क्या होगा, पी बी होगा हमारा माइनस यू। सी पी क्या होगा, सी पी क्या है, सी पी देखिए क्या लिखा है हम लोग, सी पी है माइनस 2f, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, डिवाइडेड बाई पी सी क्या है माइनस 2f। पी बी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। एफ पी क्या है माइनस एफ, और पी बी क्या है माइनस वी प्लस एफ, ये वाला हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ऑलरेडी मैंने पढ़ाने का टाइम इसको डिटेल्स में सॉल्व किया है, बोथ साइड मल्टीप्लाई करके करेंगे तो यही वाला इक्वेशन आ जाएगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इसको सॉल्व करने से यही वाला आएगा, और इससे हम लोग मिरर इक्वेशन प्रूव कर देते हैं। इसको अच्छे से देख के जाना, बहुत ही ईजी प्रूव है और इजीली कर पाएंगे। मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था, मेरा रे ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर दूरी मैंने ये सब करवाया था, बहुत ही ईजी चीज़ था। तो टाइम वेस्ट नहीं करके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। सो यहाँ पर क्वेश्चन है, ये पहले से मैं आप लोगों के लिए रेडी करके रखा हूँ आंसर। व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया, व्हाट इज द कॉज एंड हाउ इट कैन बी करेक्टेड, एक्सप्लेन विद प्रॉपर डायग्राम। तो हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसा डिजीज है जहाँ पर हम लोग सामने का चीज़ें क्लियरली नहीं देख पाते, हम लोग दूर चीज़ देख पाते हैं, लेकिन जो सामने का चीज़ है हम लोग नहीं देख पाते, मतलब हमारे आंखों का सामने जो चीज़ है उसको हम लोग नहीं देख पाते। इसको प्लस पावर भी बोलते हैं, पॉजिटिव पावर भी हम लोग इसे बोलते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा रेटिना के बाद हमारा इमेज फॉर्म हो जा रहा है, मतलब रेटिना में इमेज फॉर्म नहीं, रेटिना के बाद इमेज फॉर्म हो जा रहा है, इसलिए सामने का चीज़ हम लोग ब्लर देखते हैं। इसको करेक्ट करने के लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना पड़ता है। ये जो डायग्राम दिया है यहाँ पर हमें कॉन्वेक्स लेंस हमें यूज़ करना पड़ता है। समझ पा रहे हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसा डिजीज है जहाँ पर हम लोग दूर का चीज़, मतलब फार चीज़ हम लोग इजीली देख पाते हैं, बट वी कैन नॉट सी क्लियरली द थिंग्स इन आवर फ्रंट, मतलब वी कैन नॉट सी नियर इमेजेस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। व्हाट इज नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या है, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट है जब हमारा इन्फिनिटी से कोई इमेज आता है टेलीस्कोप में, तो उसको हमारा कहाँ पर फॉर्म होता है, तो हम देखिए नॉर्मल एडजस्टमेंट का फाइनल इमेज डिस्टेंस ऑफ इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी का कोई भी इमेज हम आंखों से देखने के लिए जब एडजस्ट करते हैं, उसी फॉर्मूला को बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर डेफिनेशन में लिख के रखा हूँ, ऑफ अ टेलीस्कोप इज सेटिंग अप सो दैट द फाइनल इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्स एट इन्फिनिटी। तो हमारा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म है, इन्फिनिटी। इसको अगर ऐसे करके बढ़ा दें, इसको ऐसे करके बढ़ा दें, तो यहाँ पर जाके हम लोग देखेंगे कि बहुत दूर जाके हमारा इमेज बन रहा है। तो ये है क्या, हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसी के साथ एक क्वेश्चन दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस बोला है और मैग्नीफाइंग पावर बोला है, तो फाइंड फोकल लेंथ ऑफ बोथ द लेंसेस, मतलब हमें ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों का हमें फोकल लेंथ निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास क्या क्या दिया है देखिए। हमारे पास क्वेश्चन में मैग्नीफाइंग पावर क्या दिया है, क्वेश्चन में मैग्नीफाइंग पावर दिया है 5। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है मैग्नीफाइंग पावर है 5, और देखिए क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेस L
दिया है कितना, देखिए 0.24, 0.24 क्या दिया है, यूनिट मीटर दिया है। अब हमें एल का मतलब ही क्या पता है, एल का मतलब ही पता है F0 प्लस Fe, ये है एल का मतलब। और मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है सर, मैग्निफिकेशन का मतलब है F0 बाई Fe, F0 बाई Fe। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं m/1 अगर होता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ m + 1 बाई m इक्वल्स टू F0 बाई Fe लिख सकते हैं। ये मैंने क्या किया सर, ये आपने क्या किया, मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। अगर a/b इक्वल्स टू c/d होता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, तो a + b/b इक्वल्स टू c + d/d, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। तो F0 प्लस Fe का मतलब क्या है, L/Fe। सो m का वैल्यू क्या है 5, तो 5 + 1/5, L का वैल्यू क्या है 0.24 बाई Fe। तो Fe का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.24 इंटू 5 बाई क्या, 5 + 1 6, तो 6 इंटू 4 = 24 होता है, लेकिन 0.4 होगा, तो 5 × 4 = 20, तो Fe क्या हो गया 2। तो Fe का वैल्यू क्या आ गया हमारा 0.04 होता है, यहाँ पर 0.04 होता, तो ये वाला 0.2 मीटर हमारा आ गया। तो आईपीस का हमारा क्या आ गया, आईपीस का फोकल लेंथ हमारे पास आ गया 0.2 मीटर। सो हमारा FO क्या हो जाएगा, L - Fe। तो L का वैल्यू क्या है 0.24 माइनस 0.2, दैट इज 0.04 मीटर। तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव का आ गया हमारे पास सर कितना, ऑब्जेक्टिव का सर आपके पास आ गया 0.04 मीटर। समझ पा रहे हैं, तो एक का 0.2 मीटर, एक का 0.04 मीटर। तो ऐसे हम लोग ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमने कर लिया, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो आप लोग का कॉमन क्वेश्चन है, यूजिंग हाइगेन्स कॉन्स्ट्रक्शन ड्रॉ द फिगर शोइंग द प्रोपगेशन ऑफ लाइट वेव एट प्लेन सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया एंड वेरीफाई द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आसान भाषा में हमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करना है बाय हाइगेन्स प्रिंसिपल। तो एग्जाम में आएगा तो आपको ये वाला रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये जो हमारा ए बी है, ए बी एक्चुअली क्या है हमारा, ये है हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है। और ये जो निकल जा रहा है ये है रिफ्रैक्टेड, ए डैश बी डैश, ये क्या है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, यह है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो लाइट रे आया, तो यहाँ पर t इक्वल्स टू क्या है बोले, तो यहाँ पर t इक्वल्स टू 0 में ये यहाँ है, ये t इक्वल्स टू 0 में ये यहाँ पर क्या है t इक्वल्स टू t में ये यहाँ तक आया है। और ये है कहाँ, ये कहाँ तक आ चुका है, ये t इक्वल्स टू, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर है t इक्वल्स टू t में ये यहाँ तक आ चुका है। तो ये वाला हमारा फिनोमेना कुछ ऐसे हो रहा है। तो एट t इक्वल्स टू 0 हमारा वेव फ्रंट ऐसे है, t इक्वल्स टू t में आ चुका है। इधर अगर लाइट का वेलोसिटी है v1, इधर अगर लाइट का वेलोसिटी है v1, इधर लाइट का वेलोसिटी होगा v2, इस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी होगा v2। तो ये है हमारा डायग्राम। और स्नेल्स लॉ को वेरीफाई भी कैसे करते हैं वो भी हमने करके रखा है। तो इस प्रोसेस से हम लोग स्नेल्स लॉ को वेरीफाई करते हैं कि यहाँ पर देखिए कि दोनों लाइट रे ए बी डैश, पहला है ए बी डैश जो हम लोग का आया है, और ये करके आप लोग ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, इसको आप लोग थोड़ा देख लेना, आप लोग समझ जाएंगे। पढ़ाने का टाइम बहुत डिटेल्स में कराया हूँ। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, मेरा जो रे ऑप्टिक्स का लेक्चर है वहाँ पर मैंने वेव ऑप्टिक्स में मैंने हाइगेन्स प्रिंसिपल का दोनों लेक्चर कराया है। तो आप लोग मेरे वेव ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर में जाके इसको देख पाएंगे। कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो का नीचे लिंक सब दिया रहेगा सब क्लासेस का। लेकिन आप लोग अगर यहाँ से भी नहीं कर पाते, आप लोग यूट्यूब में जाके हाइगेन्स प्रिंसिपल फिजिक्स विद साइन बोल के सर्च करना, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला अनपोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्रुप ऑफ 3 पोलराइजिंग सीट which are arranged in such a way that a characteristic direction of each polarizing seat makes an angle 30 degree with the preceding seat। अच्छा, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 तो पोलराइजिंग सीट है, 3 तो पोलराइजिंग सीट है, 3 तो पोलराइजिंग सीट है, 3 तो पोलराइजिंग ऐसे करके हमारा सीट है। तो मैं इसको टेढ़ा करके क्यों बना रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन में बोला है कि तीनों, यहाँ पर एक अनपोलराइज्ड लाइट जाएगा, यहाँ पर एक अनपोलराइज्ड लाइट जाएगा, अनपोलराइज्ड लाइट जिसका इंटेंसिटी है I। यहाँ पर जब लाइट निकलेगा पोलराइज हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा इंटेंसिटी I1, यहाँ पर फिर से पोलराइज होगा, यहाँ पर इंटेंसिटी होगा I2, यहाँ पर फिर से पोलराइज होगा, यहाँ पर इंटेंसिटी होगा I3। हमें पूछा है कि I3 क्या होगा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लाइट इज एमिटेड। तो यहाँ पर भी कितना एंगल है, यहाँ पर हमारा एंगल है 30 डिग्री इंक्लाइंड है, यहाँ पर भी 30 डिग्री इंक्लाइंड है, यहाँ पर भी 30 डिग्री इंक्लाइंड है। तो यहाँ पर कौन सा लॉ लगाएंगे हम लोग, मेलस लॉ लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग मेलस लॉ लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात है,
मेलास लॉ कहाँ लगता है बोलिए? तो मेलास लॉ लगता है पोलराइज लाइट में लगता है। मेलास लॉ लगता है पोलराइज लाइट में। तो पोलराइज लाइट जो पहला जो लाइट आ रहा है वहाँ तो अनपोलराइज आ रहा है, तो ये जो हमारा फर्स्ट पोलराइजर है, ये सेकंड पोलराइजर है, थर्ड पोलराइजर है, तो फर्स्ट पोलराइजर से जब लाइट निकलेगा तो अनपोलराइज लाइट जब निकलता है कितना भी एंगल में हो उसका इंटेंसिटी हाफ हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा I/2 हो गया, मतलब अनपोलराइज लाइट था इसलिए इंटेंसिटी हमारा क्या हो गया? हाफ हो गया, इंटेंसिटी हाफ हो गया। इसके बाद मतलब I1 = I/2 हो गया। इसके बाद से हम लोग मेलास लॉ लगाएंगे, मतलब I2 में हम लोग क्या लगाएंगे? मेलास लॉ लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वो I1 है पोलराइज लाइट, इसलिए अनपोलराइज लाइट, क्योंकि ये वाला हमारा अनपोलराइज था, अनपोलराइज जब पोलराइजर से पास करेगा तब उसका इंटेंसिटी हाफ हो जाएगा। इसके बाद से हम लोग मेलास लॉ लगाएंगे। तो मतलब यहाँ पर I2 क्या होगा सर? I2 होगा I1 cos स्क्वायर थीटा, मतलब cos स्क्वायर 30 डिग्री। सो I1 का वैल्यू क्या है सर? I1 का वैल्यू है I/2 cos स्क्वायर 30 डिग्री। cos 30 का वैल्यू क्या है? √3/2 इसका होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है I1 √3/2 इसका होल स्क्वायर। I1 का मतलब I/2 दैट इज 3/4 दैट इज 3I/8। तो I2 क्या हो गया? 3I/8। अभी I3 हमें निकालना है, तो I3 कैसे निकालेंगे? I3 भी हम लोग मेलास लॉ लगाएंगे, दैट इज I2 cos स्क्वायर 30 डिग्री। I2 क्या है? I2 का वैल्यू देखिए क्या है? I2 का वैल्यू है 3I/8। तो यहाँ पर 3I/8 cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? √3/2 इसका होल स्क्वायर, दैट इज 3I/8 इंटू 3/4 दैट इज 9/32I। तो क्वेश्चन बोला व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लाइट इज एमिटेड। सो ये हमारा I3 है, तो देयरफॉर I3/I क्या हो गया? 9/32। सो 9/32 फ्रैक्शन ऑफ लाइट इज एमिटेड। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ पा रहे हैं? तो पहला अनपोलराइज्ड लाइट में I/2 हो गया, इधर हमारा मेलास लॉ लगा और इधर हमारा मेलास लॉ लगा। तो ऐसा में क्वेश्चन करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये मैंने थोड़ा आप लोगों के लिए रेडी करके रखा है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अगर यहाँ पर आप लोग डिटेल्स में नहीं समझ पा रहे हैं, हमारा वेव ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर जो है उधर मैंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत ही डिटेल्स में आप लोगों को कराया है। वहाँ पर जाके आप लोग पूरा इसका जो डेराइवेशन कैसे होता है वहाँ मैंने बहुत ही डिटेल्स में आप लोगों को कराया है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक भी नीचे दिया है, नहीं तो यूट्यूब में जाके यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फिजिक्स विद साइंस सर्च करने से हमारा लेक्चर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोला ड्रॉ द ग्राफ। ये जो ग्राफ है, ग्राफ मैंने आप लोगों के लिए दे दिया है, ये वाला ग्राफ है, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आपके 2026 के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरफ हमारा क्या है? इंटेंसिटी, इस तरफ है पोजीशन, पोजीशन वर्सेस इंटेंसिटी का हमारा ग्राफ है ये वाला। तो पोजीशन इधर मैंने y लिखा है तो इसको y लिख दीजिए, पोजीशन का ग्राफ। ठीक है, चलिए उसके बाद HS 2024 क्या बोला है? देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डबल इक्विकॉन्वेक्स लेंस इज 2.5। डबल इक्विकॉन्वेक्स लेंस इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर r है तो फोकल लेंथ क्या होगा? तो देखिए, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r दिया है, दोनों साइड रेडियस होता है, तो एक R1 होगा r और R2 क्या होगा? -r होगा, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन है। तो हम लोग यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला, दैट इज μ - 1 1/r1 - 1/r2। सो म्यू का वैल्यू क्या दिया है? 2.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 बोला है, देखिए। सो 2.5 - 1 1/r माइनस ऑफ 1/-r मतलब ऐड हो जाएगा, दैट इज 0.5 इंटू 2/r, दैट इज 0.5 इंटू 2 का 1/r हो जाएगा। तो यहाँ पर f क्या हो गया? f इक्वल्स टू r हो गया। समझ पा रहे हैं? यहाँ पर जिस बच्चे ने मार्क किया था ये वाला गलत मार्क किया है, ये वाला नहीं होगा। तो 0.5 इंटू 2 1 होता है, सो f का वैल्यू क्या हो गया? r हो गया। तो f का सॉरी मैंने कहीं पर कुछ गलत किया, मटेरियल ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स, ओ सॉरी ये वो बच्चा ने ठीक ही किया था, मैंने बेकार बच्चे को बोल दिया कि गलत किया था। सॉरी यहाँ पर गलत हो गया। ये तो हमारा 2.5 - 1 था, 2.5 - 1 का से 1.5 होता है, 1.5 तो 3/r होता है। सॉरी से f का वैल्यू क्या हो जाएगा? r/3। तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा? r/3 होगा हमारा f का वैल्यू। सो करेक्ट आंसर इज r/3। इस फॉर्मूला को बोला जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ अ ग्लास प्लेट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द इंटरफेरेंस बीम, तो क्या होगा? मतलब हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो हो रहा था, यहाँ पर अगर हमारा स्लिट है तो यहाँ पर हमारा जाता था, यहाँ पर एक अगर ग्लास प्लेट हमने रख दिया
तो लाइट तो ऐसा करके जाता है और एक लाइट ऐसा करके जाता है, तो इसका थिकनेस टी अगर एक ग्लास प्लेट है तो फ्रिंज विड्थ क्या चेंज होगा, तो हम लोग ऑलरेडी पता है ग्लास प्लेट रखे कि ना रखे हमारा फ्रिंज पैटर्न हमेशा सेम रहता है, डी लैम्डा बाई डी, ऐसे ही हमारा फॉर्मूला था, कोई भी पैटर्न चेंज नहीं होता है। तो फ्रिंज पैटर्न क्या होता है, अनइफेक्टेड होता है। जब भी कोई ग्लास प्लेट हम लोग रखते हैं फ्रिंज पैटर्न कभी भी इफेक्टेड नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी अनइफेक्टेड। इसको भी अगर नहीं समझ पाए, हमारे इंटरफेरेंस का जो यंग्स डब्ल्यूसी एक्सपेरिमेंट है वेव ऑप्टिक्स का 3rd लेक्चर में मैंने इसको समझाया है, आप लोग वहां से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन अपैरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ, तो अपैरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का रिलेशन क्या है, 11 का जो एक आंसर है। सो अपैरेंट डेप्थ का जो फॉर्मूला है, अपैरेंट डेप्थ इक्वल्स टू रियल डेप्थ बाई म्यू, ये है फॉर्मूला। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। उसके बाद बोला है दो इमिसिबल लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 म्यू2 बोला है, प्लेस्ड इन अ वेसल जिसका डेप्थ d1 d2 बोला है, तो सो दैट अपैरेंट डेप्थ ये वाला है। तो इसको कैसे करेंगे, मतलब हमारा ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिया है, एक हमारा लिक्विड है, दो तो अलग अलग टाइप का लिक्विड है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इसका मुझे निकालना है। तो यहाँ पर दोनों अलग टाइप का लिक्विड है, ये एक का है d1 एक का है d2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू1, इसका रिफ्रैक्टिव से म्यू2। सो d1 का जो अपैरेंट होगा, d1 का जो हमारा अपैरेंट होगा ये क्या होगा बोलिए, तो d1 बाई म्यू1 होगा, और d2 का जो अपैरेंट होगा वो क्या होगा, d2 बाई म्यू2 होगा। ऑब्वियसली अपैरेंट डेप्थ, क्योंकि हमारा फॉर्मूला तो ये वाला है, इसी को हम लोग तो लगाएंगे। तो हमारा टोटल अपैरेंट डेप्थ क्या होगा ये पूछा है, तो टोटल अपैरेंट डेप्थ, टोटल अपैरेंट डेप्थ इजी क्वेश्चन है, तो कैसा होगा देखिए, टोटल अपैरेंट डेप्थ डी डैश क्या हो जाएगा, d1 अपैरेंट प्लस d2 अपैरेंट, तो क्या हो जाएगा d1 बाई म्यू1 प्लस d2 बाई म्यू2, एज सिंपल एज दैट। यही हमें प्रूफ करने के लिए बोला है, यही प्रूफ करने के लिए बोला है, देखिए यही हमें प्रूफ करने के लिए बोला है, d1 बाई म्यू1 प्लस d2 बाई म्यू2। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज रमन इफेक्ट, तो रमन इफेक्ट एक्चुअली रमन इफेक्ट है क्या, इसको मैंने पढ़ाया था हमारे जो स्कैटरिंग डिस्पर्सन का लेक्चर है रे ऑप्टिक्स में, उधर हमने कराया था। मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ, हमने क्या पढ़ा था हमने कि स्कैटरिंग कब होता है, जब लाइट का अलग अलग वेवलेंथ होता है। लेकिन सीवी रमन सर जो हमारे पहले इंडियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था फिजिक्स के फील्ड में, या पहले एशियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था फिजिक्स के फील्ड में, उन्होंने क्या फाइंड आउट किया था कि अलग अलग वेवलेंथ होने का जरूरत नहीं, एक ही अगर वेवलेंथ हुआ या एक ही अगर फ्रीक्वेंसी हुआ तब भी स्कैटरिंग ऑब्जर्व हो रहा था। सीवी रामन ने देखा जब भी कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब एक ही कलर का लाइट किस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन या टोलुइन से जब पास करते हैं तब वहां पर क्या होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का हमें रेडिएशन मिलता है, मतलब वहां पर क्या हो रहा है, स्कैटरिंग हो रहा है। तो उस फेनोमेना को बोला जाता है रमन इफेक्ट, मतलब जब एक ही टाइप का वेवलेंथ में अलग अलग स्कैटरिंग होता है तब उसको बोला जाता है रमन इफेक्ट। मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट में जब स्कैटरिंग होता है दैट फेनोमेना इज कॉल्ड रमन इफेक्ट, और उसका हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिया था। अगर यहाँ पर डिटेल्स में नहीं समझ पा रहे हैं तो रमन इफेक्ट फिजिक्स विद साइंस सर्च करना, लेक्चर आ जाएगा, नहीं तो मेरे रे ऑप्टिक्स का जो लास्ट लेक्चर है उधर ये वाला मैंने कराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में क्या दिया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म वायलेट एंड रेड कलर। अच्छा, तो वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है 1.662 और रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है 1.644 ये बोला है, और रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म बोला है 10 डिग्री। कैलकुलेट डिस्पर्सिव पावर एंड एंगुलर डिस्पर्सन। तो पहले एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज का फॉर्मूला कि एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों को ऐड करके बाई 2 करेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 6 4 6 10 1 6 6 12 13 1 1 1 2 1 3 बाई 2, दैट इज 2 1 2 2 6 12 1 2 5 10 1.653 दोनों को में एवरेज करने से ये वाला आ रहा है। तो हमारा सबसे पहले डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या है बोलिए, तो डिस्पर्सिव पावर याद कीजिए, आप लोग को मैंने कराया था, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इक्वल्स टू म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू माइनस 1, दैट इज 1.662 माइनस 1.644 बाई 1.653 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस करेंगे तो 4 और 8 12 6 5 4 1 6 6 0 0.018 बाई 0.653। इसको अप्रॉक्सीमेट करने से क्या होगा 0.018, मतलब 18 बाई 653 ये वाला हो रहा है। तो इसको अगर हम लोग नेक्स्ट पेज में लेके जाएं तो हमारा क्या हो रहा था, ओमेगा इक्वल्स टू देखिए 18 बाई 653 ये वाला हो रहा है।
तो इसको सॉल्व करेंगे कि इससे अप्रोक्सीमेट मेथड से कर सकते हैं, इसको आप लोग कैलकुलेट करके बिठा सकते हैं। कैलकुलेटर के बिना अगर करते हैं तो ऊपर हमारा 18 है, 18 को अगर मैं 20 कर दूँ नियर अबाउट, और 653 को 650 कर दूँ, तो नियर अबाउट ये वाला हो जाएगा 2/650। या आप लोग इसको ही रख सकते हैं, इसको जो आए का आंसर लिख देना, ये वाला हमारा डिस्पर्सिव पावर हो गया। इसको मैं अप्रोक्सीमेशन नहीं कर रहा हूँ, ये वाला हमारा डिस्पर्सिव पावर हो जाएगा। इसके साथ क्या पूछा है, व्हाट इज द एंगुलर डिस्पर्सन। सो एंगुलर डिस्पर्सन का फॉर्मूला क्या है, एंगुलर डिस्पर्सन का फॉर्मूला बोलिए क्या है। एंगुलर डिस्पर्सन का फॉर्मूला है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, दोनों को माइनस करके इंटू ए, दैट इज म्यू वी का फॉर्मूला 1.662 माइनस बोलिए क्या 1.653 इंटू एंगुलर क्या है, ए का फॉर्मूला क्या है 10 डिग्री, दैट इज 10 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, दोनों को माइनस करने के बाद ऑलरेडी हमने देखा था 0.018 हो रहा है, तो 0.018 इंटू 10 डिग्री दैट इज 0.18 डिग्री। ये है हमारा एंगुलर डिस्पर्सन का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया, एंगुलर डिस्पर्सन। तो ये क्वेश्चन समझ गए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला समझ गए, चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन हाउ डस एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम चेंज व्हेन स्लिट विथ डिक्रीज्ड। तो एंगुलर विथ का फॉर्मूला क्या है, एंगुलर विथ का फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाई डी। ये हमारा फॉर्मूला है, थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाई डी। तो स्लिट विथ अगर डिक्रीज होगा तो ये स्लिट विथ के साथ क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्लिट विथ अगर डिक्रीज होगा तो हमारा एंगुलर विथ क्या होगा, एंगुलर विथ जो थीटा है ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसके साथ इंक्रीज होगा। डिस्टेंस विथ स्लिट एंड स्क्रीन, तो डी के साथ तो नो रिलेशन, कैपिटल डी के साथ तो नो रिलेशन है, तो नो रिलेशन होगा ना, तो क्या मतलब है, स्लिट एंड स्क्रीन के बीच में नो रिलेशन है, तो ये क्या होगा, नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा इसमें, ये इसके लिए कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो लाइट ऑफ स्मॉलर वेवलेंथ अगर यूज्ड तो वेवलेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये स्मॉल है तो ये वाला भी हमारा स्मॉल हो जाएगा, मतलब ये वाला हमारा डिक्रीज करेगा क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। मतलब लैम्डा अगर कमता है तो हमारा थीटा भी हमारा कम ही जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो ये भी हमारा कम जाएगा, ये डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफाइन रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी लिखा रखा है। तो रिजॉल्विंग पावर मतलब दोनों, एक्चुअली रिजॉल्विंग पावर का मतलब है दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को हम लोग सेपरेट कैसे देखते हैं, उसका डेफिनेशन लिख दिया है हमने। रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला ये वाला है। तो बोला है हाउ डज द इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स, तो वेवलेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के साथ डायमीटर के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डायमीटर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और वेवलेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये वाला और देख लीजिए यहाँ से। ठीक है, चलिए। सो विथ ऑफ द टू स्लिट इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोला है, विथ ऑफ द दो स्लिट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोला है। तो मैक्सिमा और मिनिमा का हमारा इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा। तो विथ के साथ इंटेंसिटी का क्या रिलेशन है, हम सभी को पता है, विथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, विथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो विथ का रेशियो अगर d1/d2, इसका रेशियो 4/1 दिया है, तो इसी का रेशियो, इसका मतलब I1/I2 है, तो I1/I2 का रेशियो भी 4/1 है। सो Imax बाई Imin क्या होगा, सो Imax बाई Imin का रेशियो क्या होगा, तो इसका मतलब क्या, √I1 प्लस √I2 बाई √I1 माइनस √I2, इसका होल स्क्वायर है इसका फॉर्मूला। सो इसका वैल्यू क्या 4/1 है, तो क्या होगा √4 प्लस √1 बाई √4 माइनस √1 होल स्क्वायर, दैट इज 2 + 1 बाई 2 - 1 होल स्क्वायर दैट इज 3/1 होल स्क्वायर दैट इज 9/1। तो इंटेंसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, Imax इज टू Imin, कौन सा आंसर हो जाएगा 9:1। तो 9:1 हमारा होगा करेक्ट आंसर, समझ पा रहे हैं। तो ऑप्शन डी 9:1 हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम टेकन बाय लाइट टू पास अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 5 मिलीमीटर क्या होगा, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 बोला है। तो हम सभी को क्या पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है c/v। तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, c/μ। v का मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, तो c का वैल्यू है 3 × 10⁸, μ का वैल्यू 1.5 है, तो इंटू 2 करेंगे तो उस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी ये है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम हमारा क्या फॉर्मूला है, टाइम का मतलब है डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। तो डिस्टेंस क्या है 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर का मतलब 5 × 10⁻³ मीटर,
तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई वेलोसिटी 2 इंटू 10⁸, 2 इंटू 10⁸। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करें क्या होगा 2.5 10⁻11 सेकेंड। तो कितना टाइम लग रहा है 2.5 10⁻11 सेकेंड। तो कौन सा आंसर होगा 2.5 10⁻11 सेकेंड। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन था ये वाला। और ये वाला प्रूफ मैंने बहुत बार करा चुका है, इसलिए मैंने आप लोगों को डायरेक्ट इसका फोटो अपलोड कर दिया है, क्योंकि बहुत बार हमने करा चुका है। एबीटीए का भी सॉल्यूशन कराते किया था, पढ़ाते भी किया था। और ये वाला एग्जाम के लिए इस बार HS 2026 में ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ये वाला अच्छे से देख के जाना। तो व्हाट पर्सन यूजेस स्पेक्टाकल्स ऑफ पावर प्लस 2D। जब भी प्लस देखेंगे, प्लस का मतलब क्या हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया, मतलब सामने का चीज वो नहीं देख पाता ठीक से, हाइपरमेट्रोपिया। तो स्पेक्टाकल्स हाइपरमेट्रोपिया है क्योंकि प्लस 2D है। इसका पावर क्या है प्लस 2D। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा सर, फोकल लेंथ हो जाएगा 1/p। इसको हमारा मीटर में निकलेगा, सेंटीमीटर में क्या करना पड़ेगा 100/2 करेंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि पावर तो 2 दिया है। दैट इज फोकल लेंथ क्या हो गया, लेंस का फोकल लेंथ हो गया 50 सेंटीमीटर। सो किसी का अगर पावर है प्लस 2D, उसका कितना फोकल लेंथ लग रहा है 50 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है ये वाला कॉन्वेक्स लेंस, ये वाला है कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर किसी इंसान को हाइपरमेट्रोपिया है जिसका पावर है प्लस 2D, उसे कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा जिसका फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट टू ऑब्टेन रियल इमेज ऑन ए स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन शुड बी 4 टाइम्स द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बोला है यहाँ अगर हमारा ऑब्जेक्ट और यहाँ पर एक स्क्रीन है, बिटवीन रियल इमेज स्क्रीन है कॉन्वेक्स लेंस, तो यहाँ पर हमारा ऐसा करके एक अरेंजमेंट है, यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर हमारा क्या है एक स्क्रीन है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट का इमेज हमारा यहाँ पर बनता है, सोचिए यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट का एक इमेज यहाँ पर मेरा बन रहा है, कुछ भी इमेज बन रहा है यहाँ पर। तो ये डिस्टेंस अगर u है, ये डिस्टेंस अगर v है, टोटल डिस्टेंस अगर हमारा क्या है d है, तो मुझे प्रूफ करना है कि d का जो है हमें प्रूफ क्या करना है शुड बी 4 टाइम्स द फोकल लेंथ, मतलब d इक्वल्स टू 4f, ये हमें प्रूफ करना है। 4 टाइम्स द फोकल लेंथ हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास क्या दिया है d का वैल्यू दिया है u प्लस v, हमें d का वैल्यू दिया है। तो v का मतलब क्या हो जाएगा, v का मतलब क्या हो जाएगा बोलिए d माइनस u। तो अगर यहाँ पर हम लेंस की इक्वेशन लगा दें, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, सो 1/v माइनस 1/-u इक्वल्स टू 1/f लेंस इक्वेशन। तो v का जगह क्या लिखेंगे 1/d माइनस u प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा u प्लस d माइनस u, नीचे दोनों मल्टीप्लाई होगा तो u इंटू d माइनस u इक्वल्स टू 1/f। तो u कट गया, तो d डिवाइडेड बाई du माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 1/f। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एफ डी इक्वल्स टू डी यू माइनस यू स्क्वायर। अभी सबको अगर एक साथ लेके आ जाए तो क्या निकलेगा यू स्क्वायर माइनस डी यू प्लस एफ डी इक्वल्स टू 0। इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, क्या आया था डी स्क्वायर, देखिए माइनस डी यू प्लस एफ डी इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर हम लोग सिद्धांत मेथड से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि यू डी का वैल्यू क्या, क्योंकि ये किसका इक्वेशन है, ये देखिए एफ डी का इक्वेशन है। तो यहाँ पर हमारा किसका इक्वेशन है, यू सॉल्व करेंगे अगर, तो यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक क्या हो रहा है देखिए डी, यहाँ पर यू स्क्वायर था, मैंने यहाँ पर डी स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पर गलत लिख दिया ये वाला, यहाँ पर यू स्क्वायर था, यहाँ पर यू स्क्वायर था। इसको अगर हम लोग यू सॉल्व करते हैं तो यू क्या होगा, और हमें ये वाला फॉर्मूला पता है ना, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, उस फॉर्मूला को यूज करेंगे सिद्धांत मेथड। तो माइनस यहाँ पर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा d प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है d है, डी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 4fd बाई 2a, ये वाला हो रहा है। तो फॉर रियल रूट्स हमें क्या पता है, फॉर रियल रूट्स अगर रूट हमारा रियल होना चाहे तो क्या होना है, हमारे डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इस चीज को तो हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, मतलब अंदर का जो ये चीज है यही तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, मतलब डी स्क्वायर माइनस 4fd ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो डी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4fd,
तो बोथ साइड अगर डी डी कट गया तो डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4f, तो यही तो हमें प्रूफ करना चाहिए था। तो क्या बोला है, टू फॉर्म क्या देखिए, तो विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू फॉर्म रियल इमेज, तो रियल रूट्स के लिए क्या होगा, रियल रूट्स के लिए डी ग्रेटर देन 4f, तो डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4f, यही प्रूफ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। ये देखिए HS 2025 में आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो लेवल भी क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा था, तो ये वाला हमारा प्रूव्ड हो चुका है, समझ गए। तो चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको भी आ सकता है। आपका क्वेश्चन ने पूछा वर्चुअल इमेज के लिए, अगर पूछे तो वर्चुअल इमेज के लिए ये वाला क्या हो जाएगा, लेस देन 0, ठीक है, यहाँ पर लेस देन 0 हो जाएगा वर्चुअल इमेज के लिए, ठीक है। चलिए, दो कॉन्वेक्स लेंस बोला जिसका फोकल लेंथ f1 और f2 बोला है, ये भी 2025 में आया है, फोकल लेंथ f1 f2 बोला है, तो दोनों का साथ अगर कॉन्टैक्ट में रखा है, फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ देखिए, तो दो कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसे मैं बना रहा हूँ, ऐसे कॉन्टैक्ट में है। सो ये वाला लेंस 1, ये वाला लेंस 2, तो लेंस 1 के लिए क्या होगा, 1/v डैश माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f1, ये वाला फॉर्मूला होगा। अभी देखिए यहाँ पर साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो ये माइनस और माइनस हो गया, सो क्या हो गया 1/v डैश प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f1। अभी देखिए लेंस 2 के लिए क्या होगा, लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सा होगा बोले तो u2 क्या होगा बोले तो v डैश होगा। मतलब इस लेंस, अगर हमारा लाइट रे आया यहाँ से, लाइट रे गया यहाँ से, जाना चाहिए था यहाँ पर, जो कि हमारा क्या है, मतलब ये टोटल हमारा क्या है v डैश है, ये टोटल है v डैश, लेकिन कहाँ आ गया, इस लेंस के लिए थोड़ा सामने आ गया, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, v हो गया, ये जो डिस्टेंस है ये v हो गया। तो एक्चुअली v डैश क्या है, v डैश है हमारा सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है v डैश। तो इसको अगर हम लोग लेंस इक्वेशन लगाएंगे तो 1/v माइनस 1/v डैश इक्वल्स टू 1/f2 करेंगे, क्योंकि v डैश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये v डैश ही है सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 1 ये है 2, अभी दोनों को ऐड कर देंगे, 1 प्लस अगर 2 करते हैं तो क्या होगा, ऐड देखिए ये वाला v डैश, ये वाला v डैश कट जाएगा, सो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 होगा, ठीक है। अभी अगर हम क्या करते हैं, अभी अगर हम लोग एक इक्विवेलेंट लेंस लेते तो क्या होता है, इक्विवेलेंट लेंस लेते सो क्या होता 1/v माइनस 1/-u इक्वल्स टू 1/F होता। तो इसी का मतलब क्या हो गया, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f हो गया कैपिटल। इसको इक्वेशन नंबर 3 दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 4 दीजिए। तो 3 और 4 से हम लोग क्या कह सकते हैं कि 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। सो ये वाला हो गया हमारा इक्विवेलेंट लेंस का फॉर्मूला। सो 1/f1 प्लस 1/f2, समझ पा रहे हैं, वेरी गुड। तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंस। सो दोनों लेंस अगर कॉम्बिनेशन में रहा तो ऐसे हम लोग इक्विवेलेंट फोकल लेंस निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला थिन प्रिज्म है जिसका एंगल 6 डिग्री है, क्रिएट्स डेविएशन ऑफ 3 डिग्री, डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या फॉर्मूला है थिन प्रिज्म के लिए, हमें फॉर्मूला पता है तो याद है, डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो म्यू माइनस 1 क्या हो गया, डेल्टा बाई ए। तो म्यू का फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा बाई ए प्लस 1। तो डेल्टा का वैल्यू क्या है, डेल्टा का वैल्यू 3 है, ए का वैल्यू 6 है, प्लस 1 दैट इज 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया 3/2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो गया 3/2 या 1.5, ठीक है। ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 या 3/2, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंटेंसिटी स्क्रीन ड्यू डिफ्रैक्शन, ये फॉर्मूला तो सभी लोग को पता है, यहाँ से देख लीजिए। तो ठीक है, यहाँ तक आप लोग देख लीजिए ये वाला फॉर्मूला, मतलब डिफ्रैक्शन का जो ग्राफ है, यहाँ पर इंटेंसिटी है, इस तरफ है हमारा क्या डिस्टेंस। उसके बाद क्या बोला, ये HS 2020 है, तो बहुत साल 6 साल पहले का क्वेश्चन है। A concave mirror of focal length 18 cm produces 3 times magnified image. Find the position of the object. So focal length बोला है हमारा 18 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन बोला है 3। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या, कॉनकेव मिरर बोला है। सो फाइंड द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो v/u ये 3 बोला है। सो मिरर का इक्वेशन अगर लगाते हैं तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। u का मतलब क्या है, साइन कन्वेंशन माइनस u हो जाएगा। सो बोथ साइड अगर मैं, हमें क्या चाहिए, हमें u निकालना है, बोथ साइड अगर u से मल्टीप्लाई करें तो u/f इक्वल्स टू u/v माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि u/u 1 होता है। सो u/f
यू बाई भी, तो भी बाई यू का मतलब है 3, तो यू बाई भी का मतलब क्या है 1/3 माइनस 1, दैट इज 1 माइनस 3/3, दैट इज माइनस 2/3। तो यू क्या हो जाएगा -2/3 इंटू एफ, तो मिरर है तो मिरर का एफ क्या होगा नेगेटिव ही होता है, सो क्या होगा -2/3 इंटू एफ का वैल्यू क्या हो गया, एफ का वैल्यू हमारा बोलिए क्या होगा -18। सो क्या निकल जाएगा 3 इंटू 6 18, दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आ गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा 12 सेंटीमीटर आ चुका है। बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो माइनस में आते हैं प्लस में आ गया, देखिए साइन कन्वेंशन ऑलरेडी हमने इधर यूज कर लिया, इसलिए ये वाला क्या आया प्लस में आया, तो मतलब ये रियल इमेज ही है, ये रियल इमेज ही है। क्यों बोले तो क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन ऑलरेडी पहले यूज कर लिया था, इसलिए ये वाला हमारा क्या है रियल इमेज ही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इन कॉन्टैक्ट, पावर ऑफ द फर्स्ट लेंस बोला है, फर्स्ट लेंस का पावर है प्लस 2.5 डायोप्टर, और सेकंड लेंस का फोकल लेंथ बोला है कितना -25 सेंटीमीटर। तो हमें इक्विवेलेंट पावर चेक कैलकुलेट, पावर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, तो P2 क्या हो जाएगा 100/f2, डायोप्टर में आंसर आएगा। सो 100/f2 का वैल्यू क्या है, f2 का वैल्यू -25, दैट इज -4 डायोप्टर। तो इक्विवेलेंट पावर क्या होगा, P का फॉर्मूला क्या है P1 प्लस P2, दैट इज प्लस 2.5 -4 डायोप्टर। तो क्या हो जाएगा आंसर -1.5 डायोप्टर। तो टोटल पावर क्या आ गया -1.5 डायोप्टर, टोटल पावर इज -1.5 डायोप्टर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम चाहिए था, ये कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम है, ऑलरेडी पुराने का टाइम आप लोग को बोला था। इसका तो ये वाला पहला आंसर तो हो गया, ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट है, ये वाला है ऑब्जेक्टिव, ये वाला आई पीस। तो इसका तो बोला है व्हिच लेंस एक्ट्स ए सिंपल माइक्रोस्कोप, तो ये आई पीस होगा, ये आई पीस हमारा काम करता है, ये जो आई पीस है ये आई पीस काम करता है सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। तो आई पीस क्या है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, चलिए इसके साथ क्या बोला है F0 का वैल्यू बोला, F0 का वैल्यू, Fe का वैल्यू बोला, L का वैल्यू बोला है, तो टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m0 इंटू ME। तो m0 का मतलब है ऑब्जेक्टिव, ME का मतलब आई पीस। तो m0 का मतलब है L/F0, ME का मतलब है D/FE। तो L का वैल्यू क्या दिया है, L का वैल्यू 20 दिया है और F0 का वैल्यू 1 है, सो 20/1। देखिए ये 1 ये है 20 और Fe का वैल्यू क्या है 2 है, सो Fe का वैल्यू है 2। देखिए बोला है क्वेश्चन में Fe का वैल्यू 2 और D का वैल्यू क्या है 25, क्योंकि हमें पता है D का वैल्यू नियर डिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है 25 सेंटीमीटर होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे 10 हो गया, तो टोटल मैग्निफिकेशन क्या निकलेगा 250 निकलेगा। तो टोटल मैग्निफिकेशन क्या निकल गया 250 हमारा निकल गया है। ठीक है, चलिए तो ये वाला हमने लिख गया। फिर बोला है यू नो द फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, राइट अ फ्यू लाइंस अबाउट ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडिश कलर ऑफ द स्काई मॉर्निंग एज वेल एज इवनिंग। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हम लोग दोपहर को सन स्काई को ब्लू क्यों देखते हैं, तो हमें पता है इंटेंसिटी का जो स्कैटरिंग होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ वेवलेंथ है। मतलब जिस लाइट का वेवलेंथ जितना कम है वो उतना ज़्यादा क्या होता है स्कैटर होता है, उतना ज़्यादा स्कैटर होता है। तो दोपहर में क्या होता है, दोपहर में हमारा सन से व्हाइट लाइट आता है, दोपहर में सन से व्हाइट लाइट आता है। तो जब व्हाइट लाइट आता है सन से तो सारे जो कलर्स है वो इक्वली स्कैटर होता है, लेकिन सारे लाइट स्कैटर होता है, लेकिन जिस लाइट का वेवलेंथ सबसे कम है वो ज़्यादा स्कैटर होता है। तो इसमें से वायलेट, ब्लू, इंडिगो इनका वेवलेंथ बहुत ही कम होता है। तो इनका वेवलेंथ कम होता है इसलिए क्या होता है ये बहुत ही ज़्यादा स्कैटर होते हैं। इनका वेवलेंथ कम है तो इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा स्कैटर होता है, इसलिए हम दोपहर को आसमान को क्या देखते हैं ब्लू देखते हैं। बोलेंगे सर वायलेट क्यों नहीं देखते, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन आई है वो वायलेट और ब्लू कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, इसलिए हमारे पास एक परसेप्शन हो जाता है कि हम लोग दूर से उसको ब्लू कलर देखते हैं। और सुबह और शाम को क्या होता है, सुबह और शाम में सन क्या रहता है बहुत ही हम लोग से दूर में रहता है। सुबह मतलब मॉर्निंग और इवनिंग में सन हमारे से बहुत दूर में रहता है, हमारे से बहुत ही दूर मतलब हॉराइजन में रहते हैं। सन जब हॉराइजन में रहता है वहाँ से जब लाइट आता है तो लाइट हमारे पास आते आते सारे जो वेवलेंथ है वो स्कैटर हो जाता है, सिर्फ रेड कलर जो है वही सिर्फ हमारे पास आता है। तो वो इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सन को सुबह और शाम मॉर्निंग और इवनिंग को उसको हम लोग रेड कलर देखते हैं। समझ पा रहे हैं, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑप्टिकल डिवाइस कैन प्रोड्यूस ऑप्टिकल डिस्पर्शन, तो ऑप्टिकल डिस्पर्शन कौन प्रोड्यूस कर सकता है, प्रिज्म, क्योंकि हमें पता है प्रिज्म में जब लाइट जाता है, प्रिज्म में जब व्हाइट लाइट जाता है ये ऐसे करके डिस्पर्स होता है, याद है ना, तो ये जाता है। ड्रॉ डायग्राम
टू शो पॉसिबल टू ऑब्टेन व्हाइट लाइट फॉर डिस्पर्सन। अगर दो तो प्रिज्म हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में दे देंगे तो हमारा डिस्पर्सन के बाद व्हाइट लाइट ही निकलेगा, जिसका डायग्राम मैंने ऑलरेडी दे के रखा है। क्योंकि यहाँ से व्हाइट लाइट जा रहा है, यहाँ से आपका व्हाइट लाइट गया, यहाँ पर डिस्पर्सन हुआ, ये ऑपोजिट साइड में एक प्रिज्म आ गया, फिर इसको रिकॉम्बिनेशन हो गया, फिर व्हाइट लाइट ऐसे बाहर निकल गया। तो यह है हमारा दो प्रिज्म से कैसे व्हाइट लाइट हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो ये था आपका कुछ क्वेश्चन। मैंने थोड़ा क्विकली जो था इसको सॉल्व करा है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप लोग नहीं पढ़ रहे, एग्जाम का पहले लास्ट मिनट रिवीजन हो रहा है। तो लास्ट मिनट रिवीजन हो रहा है तो आप रिवीजन की तरफ पढ़िए। इसलिए मैं बहुत ही एक एक क्वेश्चन के पीछे ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं किया, जो क्वेश्चन जैसे है वो मैंने करके आप लोगों को दिखा दिया। तो कैसा लगा आज का क्लास कमेंट करके बोलना। और हाँ, अभी गिफ्ट का बारी। यहाँ तक जो आपने देखा है ये पूरा जो क्लास का जो क्लास नोट्स है उस वीडियो के नीचे दिया रहेगा। इस वीडियो का नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहेगा, PDF जिसका लिंक गूगल ड्राइव में दिया रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन सबके लिए नहीं है, जो बच्चे यहाँ तक वेट करके आ चुके सिर्फ उनके लिए है। क्यों? उनका स्पेशल गिफ्ट है, क्योंकि उस PDF का पासवर्ड रहेगा। तो जिनका यहाँ तक अटेंशन स्पैम नहीं था उनको तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अटेंशन स्पैम नहीं था मतलब वो बच्चे सीरियस नहीं है, तो उन्हें नहीं मिलेगा। तो आज का जो क्लास का नोट है उसका जो पासवर्ड है वो बाकी जो पासवर्ड है उसका साथ मैच नहीं करेगा। इसका पासवर्ड है ऑप्टिक्स, सब कैप्स लॉक में होगा 2026, कोई भी स्पेस नहीं होगा, सारे कैपिटल ऑप्टिक्स 2026। आज का हमारा क्या होगा? पासवर्ड होगा ऑप्टिक्स 2026। तो ये है हमारा गिफ्ट। और इसके बाद और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि मेरा जो मॉक टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च किया था उसका लास्ट डेट है आज। लास्ट डेट है आज 7 जनवरी लास्ट डेट। आज रात के 11:59 PM तक जो एनरोल करते हैं उनको एनरोलमेंट होगा। इसके बाद और किसी को भी मैं एनरोलमेंट नहीं कराऊंगा। तो आज लास्ट डेट है मेरा मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए। तो आज रात के 12 बजे से पहले तक जो एनरोल कर पाते हैं वही ज्वाइन होगा। इसके बाद मैं किसी को भी और एनरोल नहीं कराऊंगा। ये आप लोगों को मैं स्ट्रिक्टली बोल देता हूँ, क्योंकि अभी तक अगर आप लोग सीरियस नहीं हुए मैं आप लोगों को और कुछ भी नहीं करा पाऊंगा। जिन लोगों को सीरियस होना भी हो जाइए, इसके बाद और मैं भी कुछ आप लोगों के लिए करवा नहीं पाऊंगा, जितना भी मैं करवा दूँ। इसलिए अभी भी अगर कोई बच्चा बाकी है मॉक टेस्ट सीरीज एनरोल करने के लिए, वो रात के आज के 12 बजे तक अंदर कर लीजिए। कल से अगर बोलेंगे सर मुझे प्लीज़ ज्वाइन करवाइए, मैं आप लोगों को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। ये मैं स्ट्रिक्टली आप लोगों को बोल दे रहा हूँ, क्योंकि दिस इज़ ओनली फॉर सीरियस स्टूडेंट्स। कुछ ऐसे बैठ के क्लास करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, जिनको मैंने ऑलरेडी 2 मॉक टेस्ट ले लिया है। आज उन लोगों का फिर से एक मॉक टेस्ट होने वाला है, तो उनका आंसर शीट भी मैं भेज रहा हूँ। तो जो बच्चे एनरोल कर ले बहुत बढ़िया, जो एनरोल अभी तक नहीं किए उनका लास्ट डेट है आज। तो उसका एनरोल करने का भी लिंक नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, या मेरे पिन कमेंट में भी दिया रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।